MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन इतिहास के मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन देखेंगे जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम अपने टॉपिक चलते हैं 18 मुगल कालीन स्थापत्य एवं कला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन मुगल पीरियड, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन मुगल पीरियड। न क्वेश्चन, निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। नंबर 1, राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अटाला मस्जिद जौनपुर। तो इसमें कूटों के सही उत्तर चुनिए। तो इसमें विकल्प बी सही है, 4, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। 4 है अटाला मस्जिद जौनपुर, सेकंड है शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, थर्ड है हुमायूं का मकबरा दिल्ली, फर्स्ट है राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसमें विकल्प डी सही है, महाम अनंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित है? सही सम्मिलित है। इसमें विकल्प डी केवल सही सम्मिलित है और ए बी सी गलत हैं। तो हम सही देखते हैं। दिल्ली, अब्दुर्रहीम खाना का मकबरा, दिल्ली अब्दुर्रहीम खाना का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, फतेहपुर एक बार सूची फर्स्ट, एक बार सूची सेकंड, फतेहपुर सीकरी। तो इसमें विकल्प ए सही है, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो फतेहपुर सीकरी अकबर, जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक, आगरा सिटी सिकंदर लोदी, जामा मस्जिद बदायूं इल्तुतमिश, जामा मस्जिद बदायूं इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? अकबर का मकबरा सिकंदरा सम्मिलित है, जहांगीर का मकबरा सैदरा सही है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी सही है, डी सही नहीं है, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर। अब हम 2 से 34 क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक बार सम्राट है, सूची सेकंड एक बार मकबरा है। तो इसमें सी विकल्प सही है, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ए बाबर काबुल, बी अकबर सिकंदरा, सी जहांगीर लाहौर, डी शाहजहां आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा। 236 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसमें सी विकल्प सही है, ए का 1, बी का 2, सी के 3, डी का 4। तो ए बाबर जामा मस्जिद संभल, बी हुमायूं दीन पनाह,
सी अकबर जहांगीरी महल, डी जहांगीर अकबर का मकबरा। अब हम देखते हैं दूसरे 37 क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसमें ए विकल्प सही है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ए बाबर जमी मस्जिद सांभल, ए बाबर जमी मस्जिद सांभल। बी हुमायूं 2 दीन पनाह। सी अकबर जहांगीरी महल। डी जहांगीर एतमाद उद दौला का मकबरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 238। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? निम्नलिखित में कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें 4 विकल्प दिए हैं जिनमें सही हैं 2 और 3। अबुल हसन व आका रिजा, अबुल हसन और आका रिजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। विकल्प डी सही है, मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था हुमायूं ने। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? सी अकबर। 242 क्वेश्चन, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? बी चित्रकला। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? उपर्युक्त सभी। ए युद्ध दृश्य, बी पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, सी दरबारी चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन 244। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? ए सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन 245। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? डी औरंगजेब ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 246। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है? बी ग्वालियर में। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? बी हाजी बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? महम अनंगा द्वारा। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? सी राबिया उद दौरानी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राजकाल में नहीं कराया गया था? ए दिल्ली का लाल किला कराए गए थे, आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? डी विकल्प मीर बांकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? डी बाबर का। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? ए जयपुर।
दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? ए. शेर शाह सूरी। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा गया है? डी. राबिया उद दौरानी का मकबरा। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? अबुल हसन को। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था? बी. पंचमहल। दोस्तों अब हम देखते हैं 19 मुगल कालीन साहित्य एवं चित्रकार, लिटरेचर एंड लिटरेटर इन मुगल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसमें ए विकल्प सही है, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 2। तो देखते हैं ए. हसन निजामी। ए. हसन निजामी नुस्ख ए दिल खुशा। बी. ख्वांदा मीर हुमायूं नामा। सी. मोहम्मद काजिम। सी. मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा। डी. भीमसेन नुस्ख ए दिल खुशा। डी. भीमसेन नुस्ख ए दिल खुशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित है? बाबर तुजुक ए बाबरी सम्मिलित है, बाकी सब असम्मिलित हैं। बाबर तुजुक ए बाबरी सम्मिलित है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 260। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक बार सूची फर्स्ट है, एक बार सूची सेकंड। तो इसमें ए विकल्प सही है, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ए. हसन निजामी। ए. हसन निजामी ताजुल मासीर। बी. ख्वांदा मीर। बी. ख्वांदा मीर हुमायूं नामा। सी. मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा। डी. भीमसेन नुस्खा ए दिल कुशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? अब्दुल कादरी बदायूं ने। निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा था? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट प्रश्न 265। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था? ए. लखनऊ में। निम्नलिखित में से किसे एक के महत्वपूर्ण कृतियों रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? ए. केशव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवार सुहैली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? ए. कलीम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? डी. ताजुल माली ने। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? बी. दारा शिको। अब हम 20 टॉपिक पर चलते हैं, शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य। शिवाजी एंड मराठा डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नांकित शासकों में आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह था? बी सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? बी चौथ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 273। निम्नलिखित को उनके शासन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 बाजीराव, नंबर 2 बालाजी बाजीराव, नंबर 3 बालाजी विश्वनाथ, नंबर 4 माधवराव। तो इसमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कूट दिए गए हैं 4, इसमें सी सही है। 3 1 2 4। तो 3 बालाजी विश्वनाथ, 1 बाजीराव, 2 बालाजी बाजीराव, 4 माधवराव। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में रखें। नंबर 1 छत्रपति साहू जी, नंबर 2 राजाराम, नंबर 3 संभाजी, नंबर 4 शिवाजी सेकेंड। तो इसमें कूट दिए गए हैं, इसमें बी कूट सही है। 3 2 4 1। 3 संभाजी, 2 राजाराम, 4 शिवाजी द्वितीय या सेकेंड, 1 छत्रपति साहू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बी रायगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिवाजी के विषय में सत्य है? जो सत्य हैं, शिवाजी एक धार्मिक व्यक्ति थे। बी वे कट्टर हिंदू थे। सी 1674 ईस्वी में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक वैदिक विधि से हुआ था। उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए एवं हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया था। ये गलत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 277। निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? सी ताराबाई। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारी में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? ताराबाई। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? सी राजनैतिक जागृति। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? सी बालाजीराव। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सी सलहार। निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया? बी स्वतंत्र सरदार। शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था। डी सैन्य प्रशासन से। अब हम देखते हैं 21 टॉपिक मुगल काल विविध। मुगल पीरियड मैसिलेनियस। 284 क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 सरनाल का युद्ध, नंबर 2 बिलग्राम का युद्ध, नंबर 3 धर्मत का युद्ध, नंबर 4 जदायु का युद्ध। तो इसमें कूट ए सही है। 2 1 3 4। तो 2 बिलग्राम का युद्ध, 1 सरनाल का युद्ध, 3 धर्मत का युद्ध, 4 जजायु का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है जरीब, एक प्रकार का कर। ये सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित हैं दाम, ताम्र की मुद्रा, देसाई, राजस्व अधिकारी, दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 286। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1 दौरा का युद्ध, 2 कन्नौज का युद्ध, 3 सामूगढ़ का युद्ध, 4 चौसा का युद्ध। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट बी सही है। 1, 4, 2, 3। तो देखते हैं
दौरा का युद्ध, फर्स्ट दौरा का युद्ध, फोर्थ चौसा का युद्ध, सेकंड कन्नौज का युद्ध, थर्ड सामूगढ़ का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट युद्ध, सूची सेकंड वर्ष, एक बार युद्ध एक बार वर्ष। तो इसमें डी विकल्प सही है, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ए चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, बी तैमूर का आक्रमण, बी तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी, सी तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी, डी घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 288, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ए लेडेन और रस्किन ने, ए लेडेन और रस्किन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए मोहम्मद शाह, बी जहांदार शाह, सी आलमगीर सेकंड या द्वितीय अहमद शाह। तो इसमें कोड्स दिए हैं जिसमें बी सही है, बी ए डी सी। बी जहांदार शाह, ए मोहम्मद शाह, डी अहमद शाह, सी आलमगीर सेकंड या द्वितीय। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, यह है विकल्प सी सही है, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 291, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? विकल्प डी गुरु अंगद ने। हेलो दोस्तों, हम देखते हैं 292 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इसमें सही सम्मिलित नहीं है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 ईस्वी। जो सही है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी। सी कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 ईस्वी। डी पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, दीन इलाही एक बार सूची फर्स्ट एक बार सेकंड है। इसमें कोड सी सही है, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो ए दीन इलाही अकबर, बी दासवंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, सी साइमन कमीशन 1928, डी औषधि चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने या सेकंड ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थीं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं उपरोक्त। 1 दिल्ली, 2 जयपुर, 3 उज्जैन, 4 वाराणसी। अब हम देखते हैं 295 क्वेश्चन। निम्नलिखित को काला क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ज्ञात कीजिए। नंबर 1 अहिल्याबाई, नंबर 2 दुर्गावती, नंबर 3 पद्मिनी, नंबर 4 ताराबाई। कूट इसमें सही है बी 3, 2, 4 एवं 1। तो 3 पद्मिनी, 2 दुर्गावती, 4 ताराबाई एवं 1 अहिल्याबाई। इसमें बी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंशवादारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। 2 वंशवादार आनुवंशिकी अधिकारी होते थे। 3
मनसबदारों के 3 वर्ग थे। 4 दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट, इसमें कूट सी सही है। 1 एवं 3, 1 जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। 3 मनसबदारों के 3 वर्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 297, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनें। इसमें विकल्प सी सही है। 3 2 4 1, 1 अहिल्याबाई, 2 दुर्गावती, 3 पद्मिनी, 4 ताराबाई। तो विकल्प सी 3 पद्मिनी, 2 दुर्गावती, 4 ताराबाई, 1 अहिल्याबाई। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित युद्धों का सही कालानुक्रम दिए गए कूट से चुनिए। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। ए का 2 1761 ईस्वी। बी हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। सी तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी। डी असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। इसमें ए विकल्प सही है। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 या डी का 1। तो अब हम देखते हैं। ए हल्दी घाटी का युद्ध अकबर, बी बिलग्राम का युद्ध, बी बिलग्राम का युद्ध हुमायूं, सी खुसरो का विद्रोह जहांगीर, डी खानवा का युद्ध बाबर, डी खानवा का युद्ध बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट सी सही है। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। देखते हैं। ए 1192 ईस्वी तराइन का दूसरा युद्ध, बी 1707 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु, सी 1761 ईस्वी पानीपत का तृतीय युद्ध, डी 1605 ईस्वी अकबर की मृत्यु। अब हम 3 से 1 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है। इसमें जो सम्मिलित है उत्तर बी एंड डी, होयसल द्वार समुद्रम, डी पांड्या मदुरा, बाकी गलत हैं। 3 से 2 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित हैं सही पुनः जजिया लगाना फर्रुखसियर, बी मुसलीपट्टम पर अधिकार फोर्ड, सी सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सही नहीं है दास्ता का अंत मालकम। 3 से 3 क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। इसमें सम्मिलित नहीं है जहांगीर बल्ख का युद्ध सम्मिलित हैं, बाबर खानवा का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 से 4। कथन ए 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। कारण आर साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। कूट ए सही है। इसमें कूट ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 3 से 5 क्वेश्चन। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। बी हुसैन शाह। निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है उनका सवार पद जात
पद से अधिक हो सकता था। जो सत्य है, इसमें 33 वर्ग थे। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। इसमें 33 वर्ग थे। डी, समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 307, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है। ए, भू राजस्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन 308, बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्षण देव। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्षण देव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 309, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। सी, सरधना में। मुगल काल में दरबारी भाषा थी। सी, फारसी। निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? बी, नजीब खान। गजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलुजुम क्या है? सी, प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 3 से 13, शुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? ए, लखनऊ। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? सी, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम है हलेविद। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? होयसल, द्वार समुद्र। डी, पांड्या, मदुरा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 318 देखते हैं। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत आरचना केंद्र स्थापित किए हैं? विकल्प ए, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। डी, गुरु रामदास ने। 320 क्वेश्चन, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? डी, उलेमा। 321 क्वेश्चन, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। बी, दाम। 322 क्वेश्चन, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया। ए, पारसियों से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाबी थे। बी, राज्य कानून। जवाबी थे। बी, राज्य कानून। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? सी, भू राजस्व। मुगल काल में मौलिम था। डी, एक जहाज। मुगल कालीन मौलिम था एक जहाज। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? डी, चिनकिलीच खां। डी, चिनकिलीच खां। नेक्स्ट क्वेश्चन 327, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? सी, कोचीन में। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिदमती क्या है? सी, पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर। खिदमती क्या है? पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। सी, चगताई तुर्क। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? डी, गुरु गोविंद सिंह की। मुगल काल में करोड़ी कौन थे? सी, भू राजस्व अधिकारी।
मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था। डी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। दोस्तों, हमने आज ये क्वेश्चन प्रश्न जो देखे हैं वे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और घूम फिर कर किसी न किसी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हमारा वीडियो मध्यकालीन इतिहास आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल MK अर्जियत लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।